हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स के बारे में। ये हमारा पहला वीडियो है। तो हम अपना जो लिनक्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लिनक्स क्या होता है, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है सिक्योर लिनक्स हैक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, लिनक्स होता क्या है। लिनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर जैसे काम करता है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कर्नल होता है, ठीक है। जो डेवलप्ड किया है लिनस टर्वोल्ड्स ने 1991 में। तो इसका जो पहला रिलीज आया था वो आया था 1991 में, ठीक है। ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, इसमें सिक्योरिटी है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। स्टेबल मतलब ज़्यादा इसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जितने आपने चेंजेस करे उसमें प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। सिक्योरिटी भी है इसमें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑटोमेशंस हैं, टूल्स हैं जो लिनक्स में प्रॉपरली वर्क करते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इजीली चल जाता है। लिनक्स पोर्टेबल भी होता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्टेबल क्या होता है और कैसे एक दूसरे के सिस्टम में चल जाता है, ठीक है ना। वीएम पे कैसे सेटअप होता है लिनक्स, वो भी हम अपने जब वीएम सेटअप करेंगे तो उसमें वीडियो देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो लिनक्स है वो एक्चुअली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। it is a part of a broader Unix like operating system family and it's commonly used for server, desktop, computer, mobile devices and embedded system. जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली में आता है, ठीक है। ये कॉमनली यूज़ क्यों होता है? सर्वर्स के लिए होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए होता है, मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में लिनक्स का मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। One of the most well-known implementation of Linux is the Linux distributions और distros. लिनक्स में क्या है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो लिनक्स कर्नल के बेसिस पे बने हुए हैं। यानी बहुत सारे ऐसे वेरिएंट हैं, बहुत सारे अलग अलग लिनक्स के फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो लिनक्स कर्नल के यूज़ करके ही इसको बनाया गया है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं लिनक्स के अंदर जो इसको एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें आता है पहला उबंटू, फेडोरा, डेबियन, सेंटोस एंड आर्च लिनक्स, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंडिविजुअल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लिनक्स फेडोरा फेडोरा और डेबियन उबंटू सब आउट मिक्स कर दें आप। ये इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब इसका जो बिजनेस पर्पज से अगर हम यूज़ करें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज़ करेंगे अगर लिनक्स को यूज़ करना है तो इसमें हम कर सकते हैं वेब होस्टिंग कर सकते हैं, सर्वर मैनेजमेंट कर सकते हैं और डेली डेस्कटॉप के जो भी लिनक्स के जो टास्क होते हैं वो हम कर सकते हैं। जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर कर सकता है विंडोज़ में, वैसा ही हम लिनक्स में भी अपने सारे के सारे टास्क कर सकते हैं। पर मोस्टली घरों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वो विंडोज़ ही होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्लिक क्लिक करते जाओ, वीडियो चल जाएंगे, गाने बज जाएंगे, ऑफिस का कुछ काम हो कर लिया, ठीक है। लेकिन लिनक्स का थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा, क्योंकि इसका जीओआई जो है, इसका वर्किंग प्रोसेस जो है वो विंडोज़ से बहुत अलग है, ठीक है। तभी ये ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काउंट होता है। चलिए, अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ करा था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम बात करते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके सोर्स कोड में हम चेंज कर सकें, ठीक है। और जो सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल हो। यानी इसमें जैसे ही आप लिनक्स का सोर्स कोड देखोगे, आप चाहो तो उसके कर्नल में मॉडिफिकेशन कर लो, किसी कॉन्फ़िगरेशंस में मॉडिफिकेशंस कर लो, ठीक है। आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लिनक्स प्रॉपरली बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोर लेवल तक का लिनक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बने हैं ना, फेडोरा, डेबियन, ये भी लिनक्स कर्नल के यूज़ करके ही इनको अलग अलग वेरिएंट बनाया गया है। तो इतना अगर आपको आ जाता है इन फ्यूचर तो आप अपना एक खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो लिनक्स कर्नल का यूज़ करके, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि फटाक से बन जाए। चलो आगे देखते हैं
कि इसमें लिनक्स की कुछ जो भी सोर्स कोड होते हैं हमें उसको सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ओपनली होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। कंपनीज उस सोर्स कोड में चेंज करके अपने अपने नए नए प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है, अपने नए नए सॉफ्टवेयर्स बना सकती है और उन सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई भी कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ओपन सोर्स होने के बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि पहला बेनिफिट है इसका कस्टमाइजेबल होता है, ये कस्टमाइजेबिलिटी। यूज़र एंड डेवलपर कैन मॉडिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड टू क्रिएट कस्टम वर्जन दैट सूट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जो भी आपके यूज़र होते हैं या जो डेवलपर होते हैं वो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड होता है उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग सोर्स कोड में चेंज कर सकते हैं। अब इस सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है सिक्योरिटी, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मैनी आइज ऑन द सोर्स कोड कैन लीड टू क्विकर आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। बहुत सारे लोगों की आंख लगी रहती है किसमें, सिक्योर कोड्स में, जो कि हमें जो क्विकली आइडेंटिफाई हो जाए और हमें सिक्योरिटी जो वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में सिक्योरिटी होगी या उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो इजीली हमें मिल सकें, इसलिए हम लिनक्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट था फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्या हुआ, किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे ये इजीली रन कर सकता है। जैसे वीएम पे आपने चला दिया, आपके जो गेस्ट होस्ट मशीन है या गेस्ट मशीन है उस पर आप इजीली चला सकते हो। पोर्टेबल होता है जो कि मैंने आपको बताया ही है। अब इसका चौथा पॉइंट है कम्युनिटी कोलिब्रेशंस, ठीक है। कम्युनिटी कोलिब्रेशंस क्या होता है, एक आइडिया मतलब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, मतलब जैसे बहुत सारे लोग इसमें एक ग्रुप की तरह भी काम कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए। मतलब जैसे आपने एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में आपने बोल दिया कि 5 लोगों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करेगा, ठीक है। जैसे उसको बोल दिया कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जीयूआई डिज़ाइन करो या इस सॉफ्टवेयर का जीयूआई डिज़ाइन करो। दूसरे को बोल दिया कि आप कुछ अलग फंक्शनैलिटी पे काम करो। तो इसमें आप एक कम्युनिटी को कोलैबोरेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब होता है इसमें आप जो भी मतलब चेंजेस करोगे या ओपन सोर्स है तो आप में इसमें एक पैसा डालने की नीड नहीं है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कम जो इसमें आप पेड यूज़ कर सको, ठीक है। बस बात ये होती है कि कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को पेड बेचती हो। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा या कोई लाइसेंस नहीं लगता आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, इजीली रन हो जाता है। लेकिन विंडोज़ में लाइसेंस लगता है, ठीक है। इसलिए विंडोज़ क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है उसके लाइसेंस और सॉफ्टवेयर की वजह से। और जो लिनक्स होता है वो फ्री ओपन सोर्स है, फ्री है ना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं लॉन्ग एबीटी की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी डेवलपमेंट है अपडेट्स आना बंद भी हो जाए तब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली रन कर सकते हो। कैसे, ओपन सोर्स से फ्रीली इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो डीवीडी आती है या पेन ड्राइव से आप करोगे इंस्टॉल तो उसमें आप देखना कि कुछ पैकेजेस आपको मिलते हैं, आरपीएम कहते हैं उसको, ठीक है। तो उन पैकेजेस की मदद से आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाले सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें अपडेट वर्जन ही आपको चाहिए या अपडेट ही चाहिए। आप कोई भी, जैसे आपको वेब सर्वर बनाना हो या किसी भी टाइप का फाइल ट्रांसफ़र सर्वर बनाना हो तो ऐसे बहुत सारे आपको आरपीएम्स या सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करके उसको एक अच्छा सेटअप कर सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड सेवरल प्रोग्राम्स। अब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को अपने अंदर एक सेटअप करता है और मतलब इंक्लूड है इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स। जैसे देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है इसका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या होता है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको हम जीयूआई भी कहते हैं,
ठीक है, ये इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखोगे तो आपको किस हिसाब से अपना जीयूआई सेट करना है, ठीक है, या किस हिसाब से जीयूआई आपको दिखना चाहिए। जैसे विंडोज़ के अंदर थीम्स होती हैं, बहुत पहले की बात है, जैसे विस्ता की थीम्स आती थी, अलग अलग थीम्स चलती थी, आज भी चलती हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी ऐसे ही आप लिनक्स में भी अलग अलग थीम सेटअप कर सकते हो उसका इन्वायरमेंट चेंज करके, ठीक है। इसमें जैसे होता है जीनोम, के डी ई, प्लाज्मा, एक्स एफ सी ई, ठीक है, ऐसे ही कुछ और आपको डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सिस्टम यूटिलिटीज़ की बात करते हैं। अब सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है? सिस्टम यूटिलिटीज़ आपके सिस्टम और उसके परफॉर्मेंस को, टास्क को मैनेज करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब जैसे कैसे टास्क होंगे, जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम मॉनिटरिंग हो गया, और कॉन्फ़िगरेशंस हो गया। जो भी आपकी फाइल्स हैं उसको ये इंक्लूड फाइल्स मैनेजर, सिस्टम मॉनिटर, टर्मिनल, एमुलेटर एंड टेक्स्ट एडिटर। ये आपकी फाइल मैनेज आपकी फाइल को इजीली मैनेज कर सकता है, सिस्टम को मॉनिटर कर सकता है। आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक टर्मिनल की मदद से भी पूरा रन कर सकते हो, और इसमें टेक्स्ट एडिटर भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। वी हो गया, कैट हो गया, वी आई हो गया, कैट हो गया, नैनो हो गया। ये सारे कुछ एडिटर्स होते हैं, या इनकी मदद से आप फाइल को इजीली ओपन, चेंजेस और अपने डेटा को सेव कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऑफिस प्रोडक्टिविटी। ऑफिस प्रोडक्टिविटी में इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट जैसे आप अपने विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते थे, वैसे ही आप लिनक्स के अंदर अपना लिब्रे ऑफिस यूज़ कर सकते हो, अपाचे ओपन ऑफिस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक तो है लिब्रे ऑफिस और अपाचे ओपन ऑफिस। ये दोनों जो टूल्स होते हैं ये आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लिब्रे ऑफिस तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, अपाचे ओपन ऑफिस को आप इंस्टॉल कर लेना। इसकी मदद से जो भी आपको वर्ड जो फाइल होती है वो आप इजीली प्रोसेस कर सकते हो उसको, ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ओपन ऑफिस की मदद से कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, या नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, वो है वेब ब्राउज़र। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको मोजिल्ला वेब ब्राउज़र भी मिल जाता है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, या मैं बताऊंगा कैसे होता है। क्रोम वेब ब्राउज़र भी आपको इजीली इसमें अवेलेबल हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई आ, मतलब कोई ज़्यादा इश्यूज आएंगे इन ब्राउज़र को इंस्टॉल करने में, या लिनक्स आपको एक कोई वेब ब्राउज़र नहीं देता। आप इसमें अपना वेब ब्राउज़र इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि आप विंडोज़ में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है, वैसे ही यहाँ पे आपको ब्राउज़र आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ईमेल क्लाइंट। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक ईमेल क्लाइंट मिलता है जिसका नाम है थंडरबर्ड, ठीक है। थंडरबर्ड में आप अपने सारे ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है, और नहीं भी रहता होगा तो आप इंस्टॉल कर लेना, मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो आप अपने ईमेल के क्लाइंट को इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, कैलेंडरिंग कर सकते हो, और टास्क ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप अपने टास्क भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ठीक है, ईमेल क्लाइंट के अंदर। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है मल्टीमीडिया टूल्स। लिनक्स आपको क्या करता है, बहुत सारे ऐसे मल्टीमीडिया टूल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने इमेज को देख सकते हो, अपने ऑडियो को एडिट या ऑडियो को प्ले कर सकते हो, अपने वीडियोस को प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप अगर अलग से इसमें सॉफ्टवेयर डालना चाहो तो आप अपना वीएलसी भी डाल सकते हो, जीआईएमपी भी डाल सकते हो, ऑडियो सिटी भी डाल सकते हो, और वो आपके चॉइस है कि आप इसको इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा इसमें आप अपना मल्टीमीडिया टूल्स डालना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें हमने अभी तक कवर की है। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं, इसमें क्या है, कुछ और इसमें टूल्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है लिनक्स के अंदर, ठीक है। Linux is a favorite platform for developers. It comes with compiler, debug, integrated development environment and version control tools. Linux के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे मतलब इन्वायरमेंट मिल जाते हैं जिसकी जो डेवलपर को पसंद होते हैं, ठीक है, इसलिए डेवलपर के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है।
जिसके थ्रू आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें उसको कंपाइल कर सकते हो, उसको डिबगिंग यानी उसमें जो भी एरर्स आते हैं उसको डिबग चेक कर सकते हो। इंटीग्रेट कुछ चेंजेस करना हो आपके अपने इन्वायरमेंट में तो आप आईडी मतलब उसको चेंजेस कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल एक गिट का पार्ट होता है। वर्जन कंट्रोल मतलब आप इसमें ये देख सकते हो कि आपने पहला चेंजेस कब करा था, दूसरा चेंजेस कब करा था। ये आपको फैसिलिटी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट में अंदर क्या आता है, जैसे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, अपडेट कर सकता है और रिमूव कर सकता है, ठीक है। यानी जैसे आप रेडिट का कुछ यूज़ कर रहे हो फ्लेवर तो आप यम के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। फेडोरा में जैसे सेंटोस हो गया, फेडोरा हो गया, इनमें आप यम या डीएनएफ के थ्रू अपना एक पैकेज को या अपने किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अब अगर दूसरा फ्लेवर बात करें डेबियन और उबंटू, इसमें आपको एपीटी कमांड के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आता है आपका, ये होता है आपका पैकेज मैनेजमेंट। आगे बात करते हैं अपन नेटवर्किंग टूल्स। नेटवर्किंग टूल्स में क्या आता है, जैसे आपके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस आपके नेटवर्किंग टूल्स में आ जाती है। इसमें आपको एक नेटवर्क मैनेजर भी मिलता है और उसकी मदद से आप अपने जो भी आईपी एड्रेस है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो और डायग्नोस कर सकते हो कि आपका आईपी या आपके सिस्टम में जो इंटरनेट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके साथ साथ कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसकी बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक आपके सिस्टम पे आ रहा है और कितना ट्रैफिक आपके इथरनेट पोर्ट से बाहर जा रहा है। आप उन सब चीज़ों को भी इसमें मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी टूल्स के बारे में। सिक्योरिटी टूल्स की बात करें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको फायरवॉल मैनेजमेंट टूल्स भी मिलता है, ठीक है। यानी इसमें आपको आईपी टेबल्स भी मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आप अपने जो पैकेट आपके सिस्टम से बाहर जा रहा है आप उसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हो कुछ यूटिलिटीज़ की बेसिस पे, और सिक्योरिटी टूल्स के बेसिस पे आप उसको मॉनिटर और स्कैन भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आपके सिस्टम में आ रहा है और क्या आपके सिस्टम से जा रहा है, ठीक है। तो ये था सिक्योरिटी टूल्स। अब बात करते हैं अपने सर्वर सॉफ्टवेयर की क्या सर्वर सॉफ्टवेयर के बारे में कि सर्वर सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे हमने वेब सर्वर्स के बारे में बात की थी कि लिनक्स जो है वो कुछ वेब सर्वर्स आपको बनाने के लिए क्या बोलते हैं परफेक्ट है, जैसे अपाचे का हो गया, एनजिनिक्स का हो गया, ठीक है। तो ये वेब सर्वर्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो पर्सन है या कंपनीज हैं वो अपनी वेबसाइट को होस्ट करती हैं, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डेटाबेस भी मैनेज कर सकते हो, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, पोस्ट ग्री एसक्यूएल हो गया और अदर कुछ डेटाबेस सर्वर्स हैं जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्पफुल होते हैं, वो भी आप अपने सॉफ्टवेयर को लिनक्स में मैनेज कर सकते हो। अब आता है टर्मिनल यूटिलिटीज़। टर्मिनल यूटिलिटीज़ मतलब होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक कमांड लाइन इंटरफेस देता है, यानी अगर आपको जीयूआई पे कुछ काम नहीं करना है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप मिनिमल इंस्टॉल करेंगे, उसमें आपको एक कमांड लाइन इंटरफेस मिलेगा। उस इंटरफेस की मदद से आप अपने पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको कौन सी फाइल बनानी है, किस फाइल में चेंजेस करना है, कहाँ कौन सी स्क्रिप्ट रन होगी, कहाँ क्या ऑटोमेशन करना है। आप नॉर्मल यूज़र से अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना चाहते हो या सुपर यूज़र से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टर्मिनल यूटिलिटीज़ के थ्रू भी मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी टूल्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसे कौन से टूल्स मिलते हैं जिसके मदद से आप अपने फीचर्स को या यूज़र्स के फीचर्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपको स्क्रीन रीडर भी मिलता है कि आपके स्क्रीन पे जो भी आपका काम चल रहा है आप उसको रीड कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। मैग्नीफायर भी मिलता है कि किसी जगह पे आपको पॉइंट आउट करना है जूम करके किसी कीवर्ड को या किसी इमेज को, तो आप मैग्नीफायर के थ्रू उस पर्टिकुलर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड नेविगेशंस की भी मिलता है, मतलब वर्चुअल कीबोर्ड भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है लिनक्स के अंदर, ठीक। नेक्स्ट जो अपना
पॉइंट है वो है गेमिंग। लिनक्स पिछले कुछ सालों से गेमिंग्स के लिए भी जाना जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, ठीक है, स्ट्रीम कर सकते हो, नेटिव गेम टाइटल्स, मतलब बहुत सारे गेम्स को ये सपोर्ट करता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे गेम्स बनाए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, कि मतलब क्या होता है कर्नल का यूज़ करके, मतलब कैसे क्या बना था, कहाँ कहाँ लिनक्स आपको सपोर्ट करता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।